संजय क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। एस्टेट से संबंधित ये लेटर पे वीडियो हिंदी क्लब पे बना हुआ है। आपने देखा भी होगा, एक बार और देख लीजिए। इसे पढ़ेंगे, दोबारा भी समझने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें और स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसे भी हो रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि ये गलत न्यूज़ है क्या, तो इसकी पुष्टि करेंगे। ये मैसेज जो था भेजा गया रजनीश सर को। फ़ोटो आप देख ही रहे होंगे। रजनीश सर न्यूज़ 18 है बिहार झारखंड में, और हमेशा एक्सक्लूसिव न्यूज़ देते रहते हैं। इनको मैसेज भेजा गया। मैसेज भेजने के बाद लिखा गया ये न्यूज़ सही है, यानी ये जो न्यूज़ है एस्टेट से संबंधित जो न्यूज़ है वो सही है या गलत है। उन्होंने क्या जवाब दिया आपके सामने है। ये न्यूज़ सही है, उन्होंने लिखा हाँ। 8:30 में भेजा गया, 8:31 में उन्होंने रिप्लाई किया हाँ, यानी जो भी न्यूज़ है एस्टेट का वो बिल्कुल सही है। इसके आगे लिखा गया थैंक्स सर। सर आप कब दिखाएंगे, आप कब इसको दिखाइएगा, तो उन्होंने लिखा जल्द ही, यानी तुरंत ही दिखाएंगे। अभी ऑनलाइन भी हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये बातचीत हुआ रजनीश सर से। अब लेटर पे चर्चा कर ले, यानी पुष्टि हो गया ना कि सही न्यूज़ है। अब दिक्कत नहीं ना किसी अभ्यर्थी को। चलिए, न्यूज़ सही है, क्लियर हो गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं एक बार और लेटर का। कुछ अभ्यर्थी नाराज़ हैं, कुछ अभ्यर्थी खुश हैं। अब नाराज और खुश की चर्चा नहीं करेंगे, क्या कुछ लेटर में दिया गया इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे पत्रांक संख्या वगैरह, डेट वगैरह देख लिए होंगे। और है क्या कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड एवं रिजल्ट कार्ड विवरणी संधारित करने एवं रिजल्ट कार्ड संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी अभ्यर्थी को रिजल्ट कार्ड देने के संबंध में है। जो भी उसका विवरण है वो अपने पास संधारित रखिए, अपने पास सुरक्षित रखिए, आगे के कार्य के लिए रखिए। क्योंकि आगे जो बहाली होने जा रहा है, जो भी 7वां चरण का चर्चा चल रहा है, इस पर आगे भी हम लेके आएंगे कि किस तरीके से बहाली होना चाहिए, ताकि बिहार में जो ये दिक्कतें अभी दिखाई दे रहा है, अभी इतने ज़्यादा हम परेशान हैं। आप भी परेशान होंगे, बहुत सारे सर 21 को जाना है, सर 23 को जाना है, सर जो स्कूल आवंटन, स्कूल जो चॉइस होगा उसमें जाना है कि नहीं जाना। अरे भाई जाना है तो बहुत सारे दिक्कत है अलग अलग। कभी कहीं 23 को बुलाया जा रहा है, कभी 21 को बुलाया जा रहा है, कोई 24 को मैसेज कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो देखिए, ये सारे दिक्कत को दूर करना चाहिए, कि उस पर स्पेशल हम लोग का सीरीज चलेगा अलग से। फिलहाल जो मैसेज है उस पर बातचीत होना चाहिए, टॉपिक से हटना नहीं चाहिए इंसान को। चलिए, तो पहला चीज़ जो है ये समझ गए कि ये बांटना भी है और इसे इकट्ठा भी रखना है। 10 तारीख वाले पे चर्चा नहीं करेंगे, नीचे चर्चा करेंगे। ये मेन जो है वो उक्त के आलोक में उक्त परीक्षा की परीक्षा फल की सॉफ्ट कॉपी, यानी सॉफ्ट कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी हो गया, वेब कॉपी एक तरह से समझ जाइए, डिजिटल कॉपी एक तरह से समझ जाइए, कि वहाँ पे आराम से देखा जा सके हाँ ये अभ्यर्थी बहाली में है, देखें क्वालिफाइड है कि क्वालिफाइड नहीं है, फेल है, तो वहाँ पे दर्शा दिया जाएगा कि एग्ज़ाम में भाग ही नहीं लिया, डुप्लीकेट बनवा के लेके आया, ये भी होता है ना। तो उस चीज़ को देखने के लिए सॉफ्ट कॉपी दिया जाता है। कि सॉफ्ट कॉपी देने की बात करेंगे, परीक्षा फल की सॉफ्ट कॉपी, रिजल्ट कार्ड की विवरणी, यानी जो भी रिजल्ट कार्ड है उसका पूरा विवरण। इसके साथ ही एवं यानी क्वालिफाइड एवं नॉट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड। आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आया था तो क्वालिफाइड लिखा हुआ था और बहुत सारे अभ्यर्थियों का नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ का चर्चा मत करवाइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ अभ्यर्थी नाराज़ होंगे, कुछ अभ्यर्थी कुछ कहना चाहते होंगे। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट है, इसके बाद भी बहाली का आगे का चर्चा है, वो आगे की लड़ाई। हमने पहले कह रखा था कि आप लोग इसको ले लीजिए, ये एक वेपन का काम करेगा, एक हथियार है आपका जो ज़िंदगी भर आपका साथ रहेगा। ऐसा मत समझिए कि आपका जॉब नहीं मिलेगा, सभी को जॉब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब ये मत कहवाइएगा कि कंप्यूटर साइंस तो शुरू से हम लोग रन नहीं कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर साइंस 17,000 पास है कि 17,000 का जॉब, मतलब बहुत मुश्किल है कंप्यूटर साइंस। लेकिन आगे उनका भविष्य उज्जवल है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि उज्जवल नहीं है, आगे उनका भविष्य उज्जवल है। क्यों उज्जवल है? क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि जो नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है उसमें आगे चल के, देखिए अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के इनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ना इसी पे बेस हो जाएंगे। अभी फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए, ये सारे अर्निंग देखिए इन लोगों का। आप देख सकते हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ, खुल के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे के कभी बताऊंगा कि क्या हो सकता है आगे। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगे, सारा चीज़ ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाएगा।
अर्निंग भी ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें। चलिए यहाँ हम लोग बात कर रहे थे को यहाँ पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की चिंता जो हो रही थी, को देखिए क्वालिफाइड जो है जो उत्तीर्ण है उनकी, नॉट क्वालिफाइड यानी बहुत सारे फेल अभ्यर्थी हैं वो, जो क्वालिफाई नहीं हुए थे वो। अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड समिति की विशेष दूत के द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है, यानी उन्हें दिया जा रहा है, जिसे मिलान कर अपने कार्यालय में प्राप्त कराने की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ पे व्यवस्था करना होगा, मिलान कीजिए और उसको व्यवस्था किया जाएगा कि किस तरीके से देना है, मिलान करके व्यवस्था कीजिए कि किस तरीके से अभ्यर्थी को देना है, ये सारी चीज़ विशेष दूत के सहायता से। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर जो नॉट क्वालिफाइड है उन्हें क्यों दिया जा रहा है, मान लीजिए तो एलिजिबल नहीं है। जी हाँ, जाहिर सी बात है। इससे पहले भी जब बीटेड का जब वो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये पहले से भी मैं बोलता आया हूँ कि देखिए बीटेड का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या होता कि सभी को सर्टिफिकेट दिया गया था, वो फेल हो या पास हो। लेकिन जो फेल थे बहुत सारे अभ्यर्थी लेके गए, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि फेल है तो वो किसी काम का मतलब कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन दे दिया जाता है कि आप अपना कार्ड ले लीजिए, देख लीजिए आपका कितना स्कोर आया था। लेकिन अगर आप क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि क्वालिफ़ाइड हम नहीं हैं, फेल हैं और आगे की बहाली में भाग ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक इस लेटर के द्वारा जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बिहार गवर्नमेंट जाने। अब मैं कह दूंगा बाद में गवर्नमेंट कुछ और करने लगे तो अच्छी दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो लगता है वही मैं बताता भी हूँ, और ऊपर वाले की दया है कि हो जाता है कुछ कुछ। चलिए यहाँ हम बात करेंगे कि इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या चाहिए आपको। इसको लेने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए। चाहिए क्या? तो रिजल्ट कार्ड वितरण के समय अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र प्रति देखकर ही रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराई जाए। अब सॉरी कहाँ गए हम? हाँ, रिजल्ट कार्ड वितरण के समय अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, वेब कॉपी एवं फोटो युक्त छाया प्रति हो या वेब कॉपी हो, वो मतलब अभ्यर्थी का जो प्रवेश पत्र है, रिजल्ट कार्ड का वितरण के समय अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति या वेब कॉपी एवं फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की मूल प्रति देखकर ही रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराई जाए। अब यहाँ पे एक शब्द इन्होंने लगा दिया कि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत मुझे ये महसूस हो रहा हो। पुराने वाले वीडियो में हमने कह दिया कि छाया प्रति होगा तभी होगा, लेकिन इन्होंने एक और शब्द लगाया वेब कॉपी, यानी अगर डिजिटल कॉपी भी है, वेब कॉपी है, चाहे उसका छाया प्रति है, उसको यानी हो सकता है कि ये बिहार, लेकिन बिहार बोर्ड इन लोगों को वेब कॉपी उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो ये अभ्यर्थी को ही लेके आना होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वेब कॉपी पे भी कोई अवेलेबल नहीं है। एडमिट कार्ड का मैंने बोला था कि ये आगे भी जांच वगैरह होता है कि एडमिट कार्ड जरूर रख लीजिएगा। अब फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य तो एक आईडी प्रूफ भी लेके आना हो, जैसे आधार कार्ड वगैरह होता है ना, या जो वोटर आईडी होता है जिसमें आपका फोटो होता है और सारा डिटेल्स वगैरह होता है, तो वो सारे डिटेल्स आप वैध पहचान की मूल प्रति देकर ये रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये मांगा जा रहा है। और अभ्यर्थी द्वारा पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति भी, यानी जो भी आईडी प्रूफ लेके आएंगे उसका स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति भी कार्यालय में सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए। यानी आप लेके गए, अपना सर्टिफिकेट लेके गए, इसलिए आपका आईडी प्रूफ का एक स्वअभिप्रमाणित लिख के आप जमा भी करना है आपको। तो एक तो ओरिजिनल लेके जाइएगा, एक फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। किसी भी परिस्थिति में बिना वैध पहचान पत्र के अथवा किसी अन्य व्यक्ति को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, यानी स्टेट का सर्टिफिकेट किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। अब बिना वैध पहचान पत्र के, देखिए इन्होंने लिखा है एडमिट कार्ड वाला जो बात है ना, यहाँ पे इन्होंने यहाँ नहीं दर्शाया है किसी भी परिस्थिति में, यानी एडमिट कार्ड नहीं भी रहता है, मेरे ख्याल से यहाँ उपलब्ध होने की बात हो रही है। मैं पूरा कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हो रही है किसी भी परिस्थिति में बिना वैध पहचान पत्र के अथवा किसी अन्य व्यक्ति को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाए, यानी कुछ दिक्कतें आएंगी, यानी पहचान पत्र नहीं भी होगा तो हो सकता है इसलिए क्योंकि ये लाइन थोड़ा दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन देखिए मेरी भी कुछ ये है, लेकिन मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। अगर वो दिक्कत करेंगे, बिहार बोर्ड का कुछ और आ जाता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है, यानी किसी भी परिस्थिति, मान लीजिए बहुत दिक्कत हो रहा है, उसके बाद आपके पास वैध पहचान पत्र
बिना वैध पहचान पत्र, यानी वैध पहचान पत्र है तो आपको मिलना चाहिए। अन्य व्यक्ति यानी आप वहाँ उपलब्ध है तो आपको मिल जाएगा। अभ्यर्थी को वितरण की गई रिजल्ट कार्ड की प्राप्ति रसीद एवं रिजल्ट कार्ड विवरणी, यानी जब अभ्यर्थी को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा तो प्राप्ति रसीद एवं रिजल्ट कार्ड विवरणी अपने कार्यालय में सुरक्षित संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी अपने पास उसका रसीद भी कटेगा, यानी उनके पास रहेगा, रिजल्ट कार्ड का विवरणी भी उनके पास संधारित यानी सुरक्षित रहने की बात कहा गया। अतः अनुरोध है कि वर्णित के आलोक में उक्त परीक्षा का परीक्षाफल का सॉफ्ट कॉपी, रिजल्ट कार्ड एवं रिजल्ट कार्ड विवरणी समिति विशेष दूत से प्राप्त कर संधारित अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड वितरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। तो ये अभी भेजा जा रहा है, यानी कुछ दिनों में 1-2 सप्ताह में ये आपको सारा चीज़ मिलने की संभावना है। मतलब एक चीज़ बहुत ज़रूरी था, ये लेटर निकालना, क्योंकि एक हथियार होता है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग नाराज़ होंगे इस चीज़ से, लेकिन छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपका मामला चारों तरफ है। अभी एस्टेट जो 2011 के अभ्यर्थी हैं ना, उन्हें भी आपको नियोजन पत्र नहीं मिला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार कोर्ट में जा रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो आप लोगों के साथ जो होगा नियमावली वगैरह कुछ चेंज वगैरह चाहे जो भी चीज़ें वो आगे स्पष्ट तरीके से होगा ही, उस पे भी हम लेके आएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा हमारा, क्योंकि कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए आपको। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी खुशखबरी, इसको खुशखबरी मानिए, नेगेटिव पॉइंट में मत लीजिए, खुशखबरी मानिए। निश्चित रूप से एक कार्य हुआ जो आपको सर्टिफिकेट निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। और रहा बात डेट डिसाइड करने का, तो जल्दी आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा। और पुष्टि करने का तो पुष्टि भी हमने कर दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ये ज़रूर कहेंगे कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हिंदी क्लब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।